अच्छा अच्छा, आप सब लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही। जी आ रही है। चलो ठीक है, चलिए ग्रुप में लिंक भेज रहा हूँ अपनी साथ स्क्रीनों पे ये लिंक की बैकएंड पे खोल लो। अच्छा स्टार्ट करें फिर? जी स्टार्ट कर ले बस। मेरा ख्याल है अभी अभी और है कोई नहीं, वो आगे बस ठीक है, इसमें बात करते हैं। अच्छा एड अप्रूवल और जो डिस अप्रूवल है ना, देखो कोई भी जो कैंपेन है ये गूगल एड्स के अंदर हमें मल्टीपल डिसअप्रूवल फेस करने पड़ते हैं, मल्टीपल, ठीक है। और कुछ अकाउंट लेवल पे होते हैं, कुछ कैंपेन लेवल पे होते हैं और कुछ एड लेवल पे होते हैं। ये बेसिक लेवल का स्ट्रक्चर तो पता है ना कि सबसे ऊपर जो अम्ब्रेला होती है वो अकाउंट होता है, अकाउंट के अंदर कैंपेन्स होती हैं, कैंपेन्स के अंदर एड ग्रुप्स होते हैं, एड ग्रुप्स के अंदर एड्स होते हैं। इस तरीके से पूरी हियरार्की वर्क करती है, अकाउंट, कैंपेन, एड ग्रुप, एड, ठीक है। कुछ अकाउंट लेवल के ऊपर सस्पेंशन होती है, मतलब आपके अकाउंट के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपने बिलिंग इंफॉर्मेशन गलत, मैं अभी जनरल समझा रहा हूँ, जेनेरिक, इसको बस अंडरस्टैंड करना है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। कुछ अकाउंट लेवल के ऊपर जो है वो सस्पेंशन हमें फेस करनी पड़ती है। अकाउंट लेवल के ऊपर सस्पेंशन तब फेस करनी पड़ती है जब मसला बहुत सवीयर होगा, ठीक है। सवीयर होने से ये मुराद है आपका पेमेंट मेथड में कोई मसला है, ठीक है। पेमेंट के वाले से मसला आता है, सबसे जो कॉमन एरर है गूगल एड्स के अंदर, तो तकरीबन हर अकाउंट के अंदर वाजिब है को नया अकाउंट आप बनाए तो वो वैसे डिसअप्रूव हो जाए, वो है सस्पिशियस पेमेंट, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट तरह के फिशिंग एरर आते हैं, ठीक है, सर्कमवेंट एरर आते हैं, जब गूगल को ये लगे कि आप कोई गलत चीज़ बेच रहे हैं, कोई मतलब ये आपका नहीं है, ये प्रोडक्ट आपकी नहीं है जो आप सेल कर रहे हैं, ये सर्विस आपकी नहीं है जो आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह उसमें फिर सेक्सुअल कंटेंट आ जाता है, उसकी आप जो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद रीडायरेक्शनल लिंक जो होते हैं उसकी आप कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, मतलब आपने अपने अकाउंट के अंदर कोई और वेबसाइट ऐड की है, जब कोई उस ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो आगे कोई और वेबसाइट, रीडायरेक्शनल लिंक उसको कहते हैं, उसके ऊपर गूगल कभी आपको अलाउ नहीं करता। अकाउंट लेवल के ऊपर जो अकाउंट सस्पेंशन है उसके हवाले से एक चीज आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, लाइफ लॉन्ग याद रखनी है। एक अकाउंट को बनाते हुए जो आप डिटेल्स पुट करते हैं, जिसके अंदर आपका वेबसाइट का यूआरएल, आपका बिलिंग एड्रेस, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर और आपकी पर्सनल डिटेल्स, अगर एक अकाउंट को बनाते हुए आपने वो डिटेल्स डाली हैं और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और आप कहते हैं ये अकाउंट तो सस्पेंड हो गया, मैं नया अकाउंट बना लेता हूं, तो वो जो पहले अकाउंट के अंदर आपकी डिटेल्स डली हुई है, उन डिटेल्स में क्या क्या है, वो कार्ड नंबर, वो बिलिंग एड्रेस, वो बिजनेस डिटेल्स, वो वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो वो डला हुआ है आपका, आपकी बिजनेस डिटेल्स और इंटरनेट कनेक्शन, जो अभी जो मैं वाईफाई यूज कर रहा हूं वो उस कनेक्शन के ऊपर अगर आपने ये चीजें दोबारा इस्तेमाल की, वो वेबसाइट का यूआरएल, वो वाला कार्ड, वो वाली बिजनेस डिटेल्स, वो वाली पर्सनल डिटेल्स, वो वाला इंटरनेट कनेक्शन, आप अगला अकाउंट बनाएंगे वो विद इन सेकंड सस्पेंड हो जाएगा। अब इसका हल क्या है?
अकाउंट से सस्पेंड हो जाएगा। अगर एक अकाउंट सस्पेंड हुआ है, उसके बाद मुझे अगला अकाउंट बनाना है। अगला अकाउंट क्यों बनाना? जो पहला अकाउंट सस्पेंड हुआ है, आपने उसी को अप्रूव करवाना है। जब तक उसको अप्रूव नहीं करवाएंगे ना, आपका गूगल आपको आगे नहीं जाने देगा। वो बोलेगा वेबसाइट चेंज करो, वो बोलेगा आप ये चेंज करो। ये तो पहले भी इवन ये पर्सनल इशू मैं फेस कर चुका हूँ कि एक दफा इतना डिसअप्रूवल अकाउंट सस्पेंड हुआ था कि मुझे अपनी डिवाइस चेंज करनी पड़ी थी। अपना लैपटॉप चेंज किया था तब जाके जो ना वो हमारे लिए कंट्रोल हुआ था, क्योंकि वो आईपी सस्पिशियस हो गई थी। डिवाइस आईपी गूगल ने सस्पिशियस कर दी थी। इस डिवाइस के ऊपर जो भी अकाउंट बनेगा, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो इस लेवल तक जो है ना वो गूगल सेंसिटिव है अकाउंट सस्पेंशन के मामले के ऊपर। तो आइंदा ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, पहली हत्तल इम्कान कोशिश ये करनी है कि अकाउंट को अपील में जाना है, अकाउंट को एक्टिवेट करवाना है। अगर अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता, तमाम हरबे, तमाम अपीलों के बाद, जो कि मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय और तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ, 1 से 3 दिन में अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता। अगर फिर भी नहीं होता तो आपको, आपकी वाकई आप 2 नंबर काम कर रहे हैं अगर, तो फिर आपको नई डिटेल्स के साथ बनाना है। पहले अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो फिर हॉटस्पॉट यूज करें, मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन, डिवाइस चेंज करके आईडी बनाएं, नया यूआरएल, नया सब कुछ, नया कार्ड अटैच करें, नई जीमेल डालें। वो वाली जीमेल में भी अगर नया बना तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये बेसिक लेवल की बात है जो हमेशा याद रखनी है। और यही काम की बात है पूरी सस्पेंशन के अंदर। ठीक है, अब हम लोग, अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछे मेरे से, फिर मैं आगे चलता हूँ, टाइप्स के ऊपर आता हूँ। नहीं उस्मान भाई, ये चीज़ समझ में आ गई है। अच्छा सर, एक अकाउंट मैक्सिमम मतलब खुदा ना खास्ता कितनी दफा मसला कर सकता है सस्पेंड होने में? 100 टाइम्स करेगा वो मसला। आपका अकाउंट तब ठीक होगा जब तक आप गूगल का मसला हल नहीं करते। आपका अकाउंट, अच्छा, अब इसके अंदर आपने गूगल को यकीन दिलाना है। इन अदर वर्ड्स, आपने गूगल को यकीन दिलाना है कि आप एक शरीफ इंसान हैं। एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करवाएं फौरन अपने अकाउंट की, जितनी जल्दी हो सके। आप एक अकाउंट नया बनाया है, उसके ऊपर फौरन उसकी एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करवा दें। गूगल की नज़र में आप ट्रस्टेड कंसीडर होंगे। ठीक है, स्पेंडिंग करें थोड़ी सी। ठीक है, अपने कार्ड को ज़्यादा चेंज ना करें। अब ये कार्ड लगा दिया, अब ये कार्ड लगा, अब ये कार्ड लगा दिया, गूगल आपको बोलेगा ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद कभी भी कैंपेन्स का आपस में, अब देखो, कुछ अकाउंट के अंदर सस्पेंशन किस तरह से आती है कि जो उनका बैंक का बिलिंग एड्रेस होता है ना, और फिर जो बिजनेस एड्रेस होता है वो डिफरेंट हो जाता है, उस वजह से सस्पेंशन हो जाती है। अच्छा, कुछ के अंदर एरर क्या आता है, दो डिफरेंट यूआरएल्स के ऊपर एक ही अकाउंट के अंदर सेम कीवर्ड्स के साथ कैंपेन चल रही होती है। ठीक है, या दो कैंपेन्स सेम यूआरएल पे चल रही होती है। ये पॉइंट समझ आया कि डिफरेंट कीवर्ड्स सेम यूआरएल के ऊपर, या सेम कीवर्ड डिफरेंट यूआरएल के ऊपर चल रहे हो, तब भी वो आ जाता है। गूगल को लगता है कि ये कोई गड़बड़ कर रहे हैं हमारे साथ। फिर अगर आपके कोई रीडायरेक्शन लिंक लगा हुआ है, मतलब आपने आगे लिंक डाला हुआ है, कुछ भी लिंक डाला हुआ है, आपने तरावियों का लिंक डाला हुआ है, और वो लिंक जाके खुल किसी और चीज़ पर आ, तो वो भी मसला है, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसी तरह आपने अपनी जो लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज की आपने प्रोडक्ट के ऊपर जो अपना शो करवाया हुआ है कि जी हम लोग, एड कॉपी के अंदर लिखा हुआ है कि आप रेंट ए कार का बिजनेस करते हैं, लेकिन लैंडिंग पेज के ऊपर आप गाड़ियां बेच रहे हैं। गूगल आपको फिशिंग एरर देगा, या आपको देगा सरकमवेंट या फिशिंग एरर, इन दोनों में से कोई ना कोई एक एरर देगा। ठीक है, अकाउंट सस्पेंड होने का ये देगा। तो ये कुछ चीज़ें ये माइंड में रखनी। तो सबसे पहले कोई भी अकाउंट क्रिएट करते वक्त ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि जो डाटा या जो क्रेडेंशियल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी जगह पहले इस्तेमाल ना हुए हों। अगर हुए हुए भी हों तो वो जेन्युइन अकाउंट रनिंग में हो, उन पर कोई मसला वगैरह ना हो, ये तसल्ली कर लेनी है। ज़्यादातर नए मार्केटर्स मसला ये करते हैं, या प्रॉब्लम वो बेचारे ये कर लेते हैं
कि वो फिर नए अकाउंट बनाते रहते हैं, वो भी सस्पेंड होते रहते हैं, वो एक दंगल में फंस जाते हैं। जब तक पहला अकाउंट जो सस्पेंड हुआ वो रीइंस्टेट नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो सबसे डेंजरस लेवल की सस्पेंशन होती है उसको हम कहते हैं अकाउंट लेवल सस्पेंशन। ठीक है, अब उससे जो छोटे लेवल की सस्पेंशन होती है उसको हम कहते हैं एड डिसअप्रूवल। एड डिसअप्रूवल छोटे लेवल का मसला है, लेकिन मेजर मसला है, नाकू चने चबवा देगा उन लोगों को जिनको इसका हाल नहीं पता। ठीक है, उसके अंदर भी डिफरेंट तरह के आते हैं। अब अकाउंट लेवल के ऊपर मेजर मसले हैं, क्रिएशन के दौरान आपने कोई गड़बड़ कर दी है, कोई डिटेल्स गलत डाल दी, कोई बिजनेस डिटेल गलत डाल दी है, कोई मसला हो गया, ठीक है, वो हो जाएगा। और अकाउंट लेवल को अगर सस्पेंशन होगी तो विद इन 7 वर्किंग डेज आपका अकाउंट आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, और अगर जो है वो एड लेवल के ऊपर कोई मसला है तो विद इन 24 आवर भी आपका मसला हल हो जाता है। तो एड लेवल का मसला इतना डेंजरस नहीं होता बजाय इसके कि जो अकाउंट लेवल का मसला। तो अकाउंट लेवल सस्पेंशन को अवॉइड करना है। अकाउंट लेवल की जो एक्टिवेशन है इसके अमूमन मार्केट में, जो अमेरिकन मार्केट में रेट है वो $200 की स्किल है। ठीक है, और अगर आप लोकल लेवल पे ले रहे हैं तो $100 से $150 की स्किल है। ठीक है, आप किसी का अकाउंट उसको रीएक्टिवेट करा के दे रहे हैं या उसकी अपील कर रहे हैं तो ये $100 ये से 150 या $200 की स्किल है अगर आप लोगों को आती। इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए सबसे बेहतरीन टिप ये है कि अगर आप अंग्रेजी समझते हैं और आपको अंग्रेजी समझ आ रही है तो आपने अपील दायर करते वक्त, ठीक है, एक तो किसी से अपने के बड़े से छोटा मोटा को मशवरा कर लेना कि ये है। अगर किसी ने पहले की हो तो वेल एंड गुड, अगर उसने नहीं भी की ना, नहीं भी की तो आपने क्या करना है, आपने वो उनका क्वेश्चन होगा ना, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के उसके वाले से अपना आंसर जनरेट करके तो जो है ना वो लिखते रहना है, डिटेल में लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे सस्पिशियस पेमेंट का एक एरर हमें आता है जो कि बहुत कॉमन एरर है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। उसके अंदर हम गूगल को लिखते हैं कि हम अपने, अगर आपके सस्पिशियस पेमेंट का एरर आ गया, आपने क्या करना है, क्योंकि वो गूगल की नज़र में सस्पिशियस है। वो क्या होता है, अक्सर आपने अमेरिकन कार्ड ऐड कर दिए तो और कैंपेन आपकी दुबई में चल रही है तो गूगल बोलेगा कि ये कोई मसला है, ये दिस समथिंग वियर इन बिटवीन है। लाइक ये लोग ऐड कार्ड उधर का लगा हुआ है अमेरिका का, स्पेंडिंग ये लोग दुबई में कर रहे हैं, तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, अगर पेमेंट कर रहा है आपने उस बैंक कार्ड की तस्वीरें लेनी है, बैंक स्टेटमेंट लेनी है, वो जाके अपील में जाना है, अपील में जाके बैंक स्टेटमेंट कार्ड की तस्वीर अटैच करनी है और आपने लिखना है ये देखें जी हमारे पास कार्ड भी है, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट भी है, आपने हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया, 3 दिन से हमारा अकाउंट सस्पेंड है, हमने इतना ज्यादा लॉस कर लिया, हम आप लोगों की वजह से टेंशन में, ट्रॉमा में, आप हमारे ट्रॉमा की वजह बन रहे, हमारा बिजनेस को रीइंस्टेट करें। आपने उसके सामने पप्पू बन जाना है, आपने कहना बर्बाद कर दिया मुझे आप लोगों ने गूगल ने। ठीक है, और फिर आप देखें वो मतलब कर देंगे, और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। ठीक है, आपने उनके सामने रोना पिटना डालना है कि आपकी वजह से मसला जो है ना, और हकीकत भी आपका बिजनेस बंद है भाई, आप लॉस में जा रहे हैं, आपने इतना लॉस कर लिया, आपने लिखना है उनको कि मेरा इतना लॉस हो गया आपकी वजह से, 3 दिन मेरी कैंपेन बंद रही है, मैंने तो 100 ऑफ लीड्स आया कर लिया आप लोगों की वजह से। तो इस तरह का नीचे एक नोट बना के और साथ आपने लिखना, आपने उन पर कहना कि देखो मेरे पास तो बैंक स्टेटमेंट भी है, कार्ड भी है, अटैच किया है मैंने, इसको करो और इसको मुझे जल्द से जल्द वापस करो। तो बिलीव मी दे गना हार्डली टेक 24 आवर्स, हार्डली 24 आवर्स। ठीक है, तो वो जो है ना वो आपको आपका अकाउंट वगैरह जो है वो वापस मिल जाता है। इसी तरह अगर वो आपको रीडायरेक्शन लिंक का देते हैं तो आप सिंपल अपने जो आपकी आपकी मेन वेबसाइट है उसकी स्क्रीनशॉट्स वगैरह लें, उस लिंक की स्क्रीनशॉट्स वगैरह लें। स्क्रीनशॉट्स जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिनके बिहाफ के ऊपर आपका अकाउंट गूगल जल्दी एक्टिवेट करेगा, ये बात जरा ज़हन में रखनी है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती, आपके बिजनेस की इंश्योरेंस कोई हुई हुई है उसका उसका PDF, आपके बिजनेस बैंक स्टेटमेंट, आपके एड्रेस जो है गूगल माई बिजनेस उसकी स्क्रीनशॉट, आपके पास अगर उस वेबसाइट की ऑनरशिप है वो जाके आप गो डैडी या जो भी जहाँ पे भी आपके पास ऑनरशिप है उसकी स्क्रीनशॉट वो लेके आप उसके बाद अपनी जो भी बिजनेस रिलेटेड LLC के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट, मकानी हो गई, कुछ भी जो PDF या गवर्नमेंट बेस या आपका लाइसेंस है या आपका पासपोर्ट है
या आपका आईडी कार्ड है, इस जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल प्रोसीडिंग के लिए काम आते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना उन अब वैसे तो कोई भी कहानियाँ उनको सुना दे, शापर सुना दे, मेरा बिजनेस ज़ाया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ओके यस नो, वो ऑप्शन देते हैं आपको। जब भी आप अपील में जाएंगे ना, तो वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, इसको टिक करें, इसको यस करें, ये यस करें तो फिर बताएं क्यों यस किया, ये वो इस तरह का। बड़ा इजी है, अगर आप अंग्रेजी बोल चाल समझते हैं, अच्छी पढ़ लेते हैं, अच्छी लिख लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए कोई मसला होगा। उसके साथ लाजमी लीगल डॉक्यूमेंटेशन लाजमी अटैच करनी है, बेशक ज़रूरत है नहीं है, नहीं मांगते फिर भी अटैच कर दो, वो आपका अकाउंट जल्दी अप्रूव कर देंगे, बजाय इसके कि आप अच्छी अंग्रेजी चैट जीपीटी से या किसी और टूल से, थर्ड पार्टी टूल से लिख के दें। तो ये अकाउंट लेवल सस्पेंशन के ऊपर ये बातें याद रखनी। अब हम लोग अगर इधर ओवरव्यू करें, आज हम जो है ना अकाउंट लेवल की सस्पेंशन के ऊपर जो है वो बात करते हैं। मैंने ग्रुप में एक लिंक भेजा है आप लोगों को। अच्छा, आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही। ठीक है। अब आप लोगों ने ये 15 मिनट की रीड है या 10 मिनट की रीड है इस लिंक की, इस लिंक को पढ़ लेना है। एक चीज आप लोगों के इस बीइंग इतना अभी हम डीप डाउन करने से पहले मुझे बताओ कुछ सिनेरियो क्लियर हुआ है चीज़ों का? इतनी कोई बड़ी फिल्म नहीं है ये, बहुत आसान काम, चीज़ें समझ आई हैं कुछ कुछ के क्या हो रहा है, कैसे ये हो क्या रहा है। किसी का कोई मसला परेशानी है तो वो मेरे से पूछे, मैं उसका भी क्लियर करता हूँ। वी आर गुड टू गो, आई थिंक हमें चलना चाहिए आगे फिर। चलो अरसलान भाई, आपने परेशान नहीं होना, आपका मसला भी हल करेंगे, ये बस आप सुने एक बार, ऐसे घुमाए सर से ठीक है, ये आपके लिए आगे चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अभी बस इसको सुने और निकालें एक बार, ठीक है? जी जी मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, बस एक बार निकालें इसको, बाकी इंशाल्लाह आप अगले जब सेशन में आएंगे आपके लिए चीजें मजीद आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा नवे सर, बैठ बिलिंग डिटेल्स हमें कैंपेन में अपनी लगानी होती है या क्लाइंट की लगानी होती है? ये डिपेंड करता है केस टू केस। बहुत अच्छा सवाल आपका। तमाम लोग ये बात अपने होशो हवास में अमतन गोश होके सुन लें, कुव्वत समात खोल लें, ये बात सुनने से पहले कभी भी जो मर्जी क्लाइंट हो, आपका सगा भाई आपका क्लाइंट है ना, आपने कभी अपनी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स किसी किस्म की अटैच नहीं करनी है अकाउंट के अंदर। ना कार्ड अटैच करना है, ना कोई बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है, ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट देना है। आपकी जाती बिजनेस है, जाती कैंपेन है, तब करना है। क्लाइंट जो मर्जी बोले कि मेरा ये मसला हो गया, तुम ये अटैच कर दो, कभी नहीं अटैच करना भाई, आपके लिए लीगली मसले बनेंगे। तो कभी सर भी क्लाइंट अटैच इतना कर लेता है कि अपनी बिलिंग क्रेडिट कार्ड की इतनी डिटेल्स दे क्यों देता है? देगा? मेरे पास 12-14 लोगों के क्रेडिट कार्ड सेव है, मसला नहीं ठीक। है। वो अगर अपना कार्ड नहीं देना चाहता, मिसाल दे रहा हूँ, अगर एक क्लाइंट वो अपना कार्ड जो है वो नहीं देना चाहता, तो आपने क्या करना है, आपने कहना बैंक स्टेटमेंट दे दो। ठीक है। आप सिंपल अपनी उसकी क्लाइंट की जो है वो बैंक स्टेटमेंट यूटिलाइज कर लें। तो ये बात हमेशा याद रखें, गूगल एड्स हैं या फेसबुक एड्स हैं, कोई भी एड्स हैं, उसके अंदर कभी भी अपना कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ये चीज़ें नहीं लगानी, इनसे हमेशा परहेज करना। ठीक हो गया? तो कुछ चीज़ें आप लोगों को ओवरव्यू क्लियर हो गया कि अकाउंट सस्पेंशन क्या है और इसके साथ किस तरीके से डील करना होता है, ये कैसा है। जी सर। चलो अच्छा हो गया, सबको समझ आया। आफ्ताब इकबाल, उमर एजाज, हमजा नदीम, बताओ भाई, ठीक हो गया ना काम? मतलब कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो? ठीक है, नहीं कोई परेशानी नहीं। वैसे मेरे क्लाइंट का सस्पिशियस पेमेंट की वजह से अकाउंट डिसेबल हुआ है, खाली मैं ट्राई करके देखूंगा अभी। हाँ, तुमने क्या करने, तुम्हें मैं बताता हूँ। बैंक स्टेटमेंट लो या कार्ड की
बैंक स्टेटमेंट कार्ड की फोटो दोनों देता तो वेल एंड गुड। वो लो, नीचे वो सब सेंड पे एक कॉलम आएगा कि हमें कमेंट्स दें इस एरर के बारे में। आप उसके अंदर सारा लिख रहे हैं कि आप मेरा मेरा कार्ड है, मैंने बैंक स्टेटमेंट भी अटैच कर दी है मेरा। अच्छा एक चीज मैं बोलो, आपने थोड़ा सा इलाबोरेट करना है कि आपका बिजनेस किस चीज का है। आप जूते बेचते हैं, आप कपड़े बेचते हैं, आप रेंट कार का बिजनेस करते हैं, आप पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस करते हैं, आप अगर ऑटो रिपेयर है, कार रिपेयर है, वट एवर यू गाइज आर डूइंग दैट, यू जस्ट नीड एलाबोरेट लिए बिल के भाई ये हम कर रहे हैं, हम ये ऐसे ऐसे करते हैं, इस मार्केट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, सऊदीया में कर रहे हैं, कहीं 4-5 लाइनें बनती है टोटल। We are rent a car a business. We are providing services to the people who are living in UAE. We have this card and we have this bank. You guys suspend our account and we are ये इस तरह की एक छोटा सा कहानी बना के आपने उनको पेश कर देनी है, और तुम्हारा अकाउंट जो है ना वो रीसेट हो जाएगा। फिर भी कोई मसला हो तो ग्रुप पे पूछ लेना इंशाल्लाह, स्क्रीनशॉट भेज देना उस कॉलम की जहाँ पे खूब फंस गए। ठीक है, कल ये करो, फिर तो मजा आएगा इंशाल्लाह। तो अब हम जेनेरिक या एक जर्नल ओवरलुक लेते हैं कि एरर्स जो हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। मैंने ग्रुप में भी लिंक भेज दिया है आप लोगों को, वो देख लें वहाँ से, और हम खुद भी उसको बारी बारी रीड ले लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या मसले होते हैं। मैं यहाँ पे लूँगा 2 मिनट की ब्रेक, मेरा गला बैठ गया, मैं पानी पीऊँगा, उसके बाद मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तब तक आप लोग ग्रुप में उसको देखें, मैं फिर आगे आप लोगों को एलेबोरेट करूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सॉरी यार मुझे थोड़ी सी देर हो गई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अच्छा जनाब, सर मेरा जी मैडम पूछें। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है। आपने शुरू में बोला था कि एक अकाउंट को बनाते हुए जो डिटेल्स पुट करनी है, जिसमें कि कार्ड बिलिंग, बिजनेस की डिटेल्स, वेबसाइट लिंक, सेल नंबर या इंटरनेट कनेक्शन, वो दूसरे अकाउंट को बनाते हुए यूज नहीं करनी। तो नहीं सॉरी, एक सेकंड, आप मैं पॉज लें। अगर उस अकाउंट को बनाते हुए वो अकाउंट सस्पेंड हो गया तब वो आगे यूज नहीं करनी। अगर वो अकाउंट ठीक है, जेन्युइन है, चल रहा है, फिर उसकी डिटेल आगे जिधर मर्जी यूज करें। ठीक है, ठीक है, ओके। ये बात बाकियों को भी क्लियर होगी। अच्छा अच्छा, ये देखें, इस इन पॉलिसीज को आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि ये बेसिक लेवल की सारी पॉलिसीज हैं, यही एरर्स आएंगे कि ये चीज़ें प्रोहिबिटेड है, ठीक है। काउंटरफेट गुड होगी, जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे एडिडास है तो कुछ लोग AA कर देंगे, ठीक है, और डी 3 दफ़ा डी लिख के एडिडास को सेल करेंगे तो उनकी भी इजाज़त गूगल नहीं देगा, गूगल डिटेक्ट कर लेगा। डेंजरस प्रोडक्ट्स हैं, कोई केमिकल वगैरह, गूगल जो है ना वो भी आपको जो है वो कर देगा। अनेबलिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर, कोई हैकर है आप जनाब, कोई हैकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जनाब आप ये वाली VPN लगाएं तो वो कोई फला अकाउंट को भी जो है ना आप डिटेक्ट कर लें या ये कर लें, नंबर निकाल लें, ये वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। मतलब आप बाइज्ड है, आप कालों को कह रहे हैं ब्लैक और तो वाइट को कह रहे हैं वाइट, और ये वो इस तरह की बातें जो है वो आप कर रहे हैं, तो तब भी आपका जो है वो कंटेंट अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब ये इनको एक दफ़ा पढ़ लें, ज़रूरी है। और इनकी जो रेमेडी है वो उसी तरह की है। आप जब ये पढ़ लेंगे ना तो रेमेडी, मतलब मैं बताता हूँ, अब अब्यूजिव एड नेटवर्क है ना, तो ठीक है, इसके अंदर आपने कोई भी मालवेयर है या कोई भी ऐसा पेमेंट गेटवे अक्सर लोग सेल करते हैं, ठीक है, कि जी आप ये वाला गेटवे लगाएं। अमूमन हम शॉपिफाई स्टोर्स के ऊपर भी डिफरेंट तरह के गेटवे जो है ना वो ट्राई करते हैं, तो ये वाला गेटवे लगाएं, इससे रेट कम मिलेगा, ये वाला गेटवे लगाएं, इस तरह से, ठीक है। तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है कि अमूमन लोग ना फेक गेटवेज देते हैं जिससे लोग कार्ड या कार्ड की डिटेल वगैरह डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल वो रिमूव करेंगे और दोबारा अपील में जाएंगे, गूगल आपका अकाउंट जो है ना वो एक्टिवेट कर देंगे। जस्ट जो एरर आया है आपको पता होगा क्या एरर आया, जब वो होता है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको पता होगा मैंने क्या गड़बड़ की है या क्या मसला क्रिएट किया है, वो हटा दे, आपका अकाउंट जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आप देखें डाटा कलेक्शन, आप अमूमन लोग क्या करते हैं, कैंपेन वगैरह चलाते हैं, लोगों का डाटा जो है ना वो कलेक्ट करें, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये वो करके, तो फिर बाद में उनको अमूमन ये होता है इसके अंदर कि कॉल सेंटर्स वगैरह वाले जो काम करते हैं कि वो सोलर की कंपेनिंग चलाई होती है, ठीक है, उधर गूगल अर्थ की कंपेनी, वो डाटा आता है, वो डाटा वो भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं, वो इंश्योरेंस वालों को भी बेच देते हैं, लॉयर्स को भी बेच देते हैं, तो वो भी अलाउ गूगल नहीं करता, गूगल को पता है मिस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब आप इसके अंदर ये कि आप बोले कि मैं जनाब 5% इंटरेस्ट रेट ले रही हूँ, ये ले रहा हूँ, और असल में आप 15% चार्ज कर रहे हो, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। दिखा सीधे हाथ की रहे हैं, मार आप उल्टे हाथ की रहे हैं, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा जी, रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, इन्होंने कोई इनका एक लिमिट इन्होंने बनाई हुई है कि उससे ज़्यादा जो है ना उस लिमिट के अंदर आप उसे वजह से गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह होगी, वीज़ा वीज़ा सेल नहीं कर सकते आप, वीज़ा सेल कर सकते हो लेकिन मैनुअल अप्रूवल के बाद। ऐसा नहीं है कि मैं UAE के अंदर बैठा हूँ और मैं एक दिन ऐड लगा दूं कि मुझे कनाडा के वीज़े बेच रहा हूँ, मैं कभी गूगल आपका ऐड अलाउ नहीं करेगा। गूगल क्या करेगा, आप गूगल से मैनुअल अप्रूवल में जाएंगे, आप गूगल के साथ एक कंप्लेन ओपन करेंगे, गूगल का रिप्रेजेंटेटिव आपसे गूगल मीट पे आएगा, गूगल मीट पे आएगा, आप उसको अपनी डिटेल दिखाओगे, मुझे UAE की गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है कि मैं वीज़ा सेल कर सकता हूँ,
विजिट वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा, इसीलिए मैं ये सेल कर रहा हूँ। तो फिर वो देख के उसको लेके वो जाएगा, फिर 7 दिन बाद वो 21 डेज का कंप्लीट प्रोसेस है। तो उसको कहते हैं मैनुअल अप्रूवल अकाउंट का, ये मैनुअल ऐड अप्रूवल, ये मैनुअल अकाउंट अप्रूवल। उसके अंदर जो है ना 7 to 21 डेज लगते हैं, गूगल आपका जो है वो डिटेल वगैरह जो वो अपडेट कर देता है। ठीक है, ये कोई इस तरह का कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट है वो अलाउ नहीं करेगा। ये तो जेनेरिक चीज़ें भाई, अल्कोहल वगैरह है, कॉपीराइट है, किसी की चीज़ कहीं और बेच रहे हो, वहाँ एडिडास के जूते बेच रहे हो आप, गैम्बलिंग एंड गेमिंग है, ये तो बिल्कुल नहीं है। जुआ, सट्टेबाजी, ये बैटिंग जो क्रिकेट वगैरह पे लगती है, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा कंटेंट है जो ये अलाउ करते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट है जो अलाउ नहीं करते। जैसे अ, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एक्साइट करती हैं बंदे को, उनकी इजाज़त नहीं है। आप गोलियां नहीं बेच सकते। कोई भी मेडिसिन है जो आपके वो कुछ ड्रग्स वगैरह की जो उसमें आ जाती है, मारी जो आना होगी, वो आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी चीज़ें जो ऑथराइज है वो आप सेल कर सकते हो। ब्लड टेस्ट की कैंपेन चला सकते हो आप, की कोई भी लैब वगैरह उसकी कैंपेन चला सकते हो। आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो, हार्ट सर्जरी, आप फिजियोथेरापिस्ट हो, कैंपेन चला सकते हो आप, उसकी कंप्लेंट चलती। तो इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इस पे इमरान थोड़ा टैग लगा दो हेल्थ केयर एंड मेडिसिन के, इसके बहुत ज़्यादा क्लाइंट होते हैं, पूरी डेंटिस्ट्री इसमें आ जाती है। बाकी चीज़ें इसके ऊपर हम एक पूरा सेशन रखेंगे, ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल कंटेंट जनाब, आप पटवारियों का ऐड नहीं चला सकते, चलाने भी ना, अगर आपने चलाने हो तो आप माफ़ी मांग लो, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज जनाब, ठीक है। अब फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे अमूमन अब एक होता बुक कीपिंग होती है, ये मतलब इसको ज़्यादा हैवी नहीं ले लेना, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। कुछ ऐसी सर्विसेज जिनको अलाउ करता है, कुछ ऐसी सर्विसेज जिनको अलाउ नहीं। अब कुछ लोग हैं वो टैक्स बचाने के तरीके या गलत तरीके से टैक्स फाइलिंग वगैरह करते हैं, उसका लोग कहते हैं जी हम आपको इतने का टैक्स फाइल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, या बुक कीपिंग की सर्विसेज आपको देंगे या लेजर मेंटेनेंस की सर्विसेज देंगे, उनको गूगल अलाउ वगैरह नहीं करता। फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज इसमें आ जाती है, फाइनेंशियल सर्विसेज, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये वो, उनको गूगल कभी भी अलाउ नहीं करता कि आप इनकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करें। ठीक है जी, ट्रेडमार्क है, ठीक है। अब आपका जो ट्रेडमार्क वगैरह यूज हो रहा है, आप उसको किसी और का ट्रेडमार्क वगैरह यूज नहीं कर सकते, आपके अकाउंट पे पॉलिसी लग सकती है। लीगल रिक्वायरमेंट को लीगल आपका जो है ना, देखो कंप्लेंट रेगुलरली, ये मैं पहली बार पढ़ा हूँ फॉर ऑल द लोकेशन। हाँ, अगर आप किसी लोकेशन पे दूसरी लोकेशन पे ऐड चला रहे हैं तो आपका ऐड लीगली कंप्लाइंस होना चाहिए। जैसे लॉस एंजलिस के अंदर या अमेरिका की कुछ स्टेट्स के अंदर हम लोकल सर्विस ऐड चलाते हैं, तो लोकल सर्विस एड्स को चलाने के लिए आपके पास आपके बिजनेस की इंश्योरेंस होना मस्ट है। अगर आपके पास आपके बिजनेस की इंश्योरेंस नहीं है, गूगल आपका ऐड लाइव नहीं करेगा। तो लीगल रिक्वायरमेंट उस स्पेस की या उस एरिया की जहाँ पे आपका ऐड चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है। तो अदर रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस वगैरह आ जाते हैं, फिर ऐड फॉर्मेट्स आ जाते हैं, फीचर्स आ जाते हैं। जैसे आप पंचुएशंस नहीं यूज़ कर सकते, वो दो ऊपर और एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क वगैरह ऐड कॉपी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अब मेड फॉर किड्स कंटेंट, इसके लिए सीपीसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सीपीसी सर्टिफिकेट कहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट। ये किड्स कंटेंट का लिमिटेड ऐड सर्विंग लिमिटेड हो जाता है अक्सर ऐड डिसअप्रूव होने से पहले लिमिटेड होगा, ऐड अकाउंट नहीं, ऐड डिसअप्रूव होने पहले लिमिटेड हो जाता है, थोड़ा उसकी रेंज को रीच को कम कर देते हैं। एडिटोरियल, टेक्निकल, ये देख लो, ये वाले फ्री फ्री पंचुएशन सिंबल्स, बाय प्रोडक्ट्स है, डेस्टिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे not accredited to your landing page site that appear under construction park domain SSL certificate ना हो, ब्राउजर बैक कॉमनली, ये रीडायरेक्शन लिंक वाला जिक्र हो रहा है यहाँ पे। टेक्निकल ये इनको सर पे सवार नहीं कर रहा, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। ये बड़ी आसान चीज़ है। फॉर्मेट, ये बस ऐड फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट, आपका ऐड जो वो 30 लाइन्स का हो, 30 लाइन से ज़्यादा ना हो, डिटेक्ट नहीं करेगा। ये वो जेनेरिक लीगल लेंथ देख लो, वीडियो लेंथ, एस्पेक्ट रेशियो, फाइल साइज, ये वो ये कुछ जो है वो जेनेरिक लेवल की चीज़ें। तो अब किसी का कोई ऐड अप्रूवल या डिसअप्रूवल के हवाले से कोई सवाल है, अकाउंट अप्रूवल या अकाउंट डिसअप्रूवल, तो वो मिलकर पूछ सकता है।
और फिर हम जो है वो आपसे इजाज़त लेंगे। किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो मेरा एक क्वेश्चन था एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग की एड्स अक्सर मैंने अगर देखी है डिसअप्रूव हो जाती है। वो हो जाएगा, वो होगा, वो नहीं हल हो सकता। उसके लिए ये है कि जैसे होलसेल के अंदर हम सर्टिफिकेट लेते हैं ना क्लाइंट का, सर्टिफिकेट क्लाइंट से लेते हैं, वो आप पहले मैनुअल अप्रूवल में जाओगे। अगर आपके पास जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका ऑथराइज सर्टिफिकेट पास है, तब उसका अप्रूवल हो सकता है। सही सही। उसके बगैर वैसे एफिलिएट मार्केटिंग के सारे डिसअप्रूव होंगे। लोग कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके हैं। मैं उन तरीकों को सपोर्ट नहीं करता, वो चीटिंग है। मैं सपोर्ट नहीं करता उनको, मुझे भी पता वो तरीके बड़े लोग कर रहे हैं। वो बगैर कीवर्ड के और सिर्फ मैंडेटरी कंटेंट आप ऐड कर देते हो, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देते हो, आप उसकी बात कर नहीं रहे हो। नहीं नहीं, वो तो बड़ा बेसिक लेवल का तरीका, वो तो हर बच्चे को पता है। उसके अलावा भी बहुत तरीके, बहुत ज्यादा तरीके, सही मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। सही हो गया। ठीक है, मतलब देखो, एफिलिएट मार्केटिंग को मैं तब सपोर्ट करता हूँ कि आपके पास जो जिस बंदे की प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ना, उसका इजाजतनामा हो। अगर उस बंदे की इजाजत नहीं है, आपके पास कोई ऑथराइज सर्टिफिकेट नहीं है, देन इट्स चीटिंग। आपका किसी चीज पे इख्तियार ही नहीं, आप क्यों बेच रहे हो? आप नहीं बेच सकते। हमारे पास बड़ी बड़ी अच्छी ऑफर्स आती हैं कि आप ये शुरू करें, नहीं करते, मैं नहीं करता सपोर्ट इसका। मैं खुद करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, कहता कि बहुत आसान है, तो ये नहीं है। बाकी आप कोई भी है आप पूछें, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछो भाई। क्योंकि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है एफिलिएट मार्केटिंग के जिसमें वो सर्टिफिकेट तो नहीं देते लेकिन आपको अप्रूवल दे देते हैं, तो ठीक फिर है, उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके कोई इशू हाँ तो नहीं होगा? अगर नहीं अप्रूवल आ गया ना आपके पास, हम्म, जैसे अकाउंट सस्पेंड हो रहा है या एड सस्पेंड हो रहा है, आप फौरन अपील में चले जाओ। आप बोलो मेरे पास सेलर का अप्रूवल है, जो उसका लेटर है मेरे पास, मैं ऑथराइज उसका सेलर, बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है, गूगल आपका अकाउंट अप्रूव कर देगा। सही। मैनुअल अच्छा अप्रूवल में, मैनुअल अप्रूवल में चले जाना, मैनुअल अप्रूवल करवा लेना। ऐड अगर वो बार बार कर रहे हैं डिसअप्रूव कर, मैनुअल गूगल का डिपार्टमेंट सेट करो, उनको डॉक्यूमेंट दिखाओ, अपने बोलो मेरा ये मसला, मैं ये अप्रूव कर दूँ। सही है। अच्छा, वो आपने बताया था एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, वो किस तरह से होती है? उसके लिए अलग एक पूरी क्लास है, वो अच्छा इतना आसान नहीं है। वो उसके लिए पूरा एक सेशन रखेंगे, आराम आराम से करते हैं यार। क्या होते हैं, शादी तो नहीं है नहीं तुम्हारी? नहीं, सुकून सुकून से इजी सही, होगा, कर ठीक। लेते। अच्छा, तो एक लास्ट और क्वेश्चन उस्मान भाई। जी जी पूछो। बिलिंग डिटेल से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बिलिंग डिटेल पाकिस्तानी है ठीक है, और एड उसको ऐड हमें वहाँ यूएई के लिए रन करना है और यूएई की बिलिंग डिटेल्स नहीं है, तो उसके लिए क्या है, कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन होता है हमारे पास? नहीं ऐड रन हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपसे वो कोई ना कोई ऐसा सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप बोलो कि मेरा एक ब्रांच यूएई में भी है, अच्छा, उसके ऐड में यहाँ से ऑपरेट करता हूँ, मेरी सब्सिडरी एक वहाँ पे है। ठीक है, तो मेरी एक ब्रांच वहाँ पे है, उस तरह के सर्टिफिकेट लगाओ, अप्रूव हो जाए। उसके लिए कोई वेरिफिकेशन तो रिक्वायर्ड नहीं होगी फिर? वो मांगते हैं, लेटर वेटर मांगते हैं कि आप अच्छा वहाँ पे चला रहे हैं, जारी बात है, कोई ना कोई कागज शागज होगा आपके पास। अरे वो आपको इंश्योरेंस एलएलसी कोई भी अपना वो अकामा जमा करा दे उनको, आप बोले ये मेरा, मैं उधर कहीं रहता हूँ, ये हो जाता। सही, थैंक यू। तो आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सबके लिए दुआ करें। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो ग्रुप में पूछ लें, इंशाल्लाह हम आप लोगों का आंसर करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इमरान भाई आप 2 मिनट रुकें, बाकी सब अपना रेस्ट करें, सुकून से सैरी शैरी करें भाई। अच्छा सर, आपका लेक्चर अब आएगा